नमस्कार, मैं अंजलि आपके साथ। अब होगी सीधी बात रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के साथ। अब चलते हैं खबर की ओर। रुड़की नगर निगम सभागार में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप बता देना चाहते हैं आपको एक नया जो ओपन किया गया है, ये हम आपको उद्घाटन समारोह होता है इसका नई आवाज़, ये नई आवाज़ एक न्यूज़ चैनल ओपन किया गया है, वेब न्यूज़ चैनल है और उसका जो उद्घाटन था उद्घाटन में जो यहाँ पर कार्यकर्ता लोग पहुँचे, हम उससे कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था, किस तरह वो यहाँ पर पहुँचे। हम बात करेंगे कुछ जो यहाँ पर उपस्थित सदस्यगण थे उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है। और जो आजकल मीडिया के सामने लगातार समस्याएं बनी हुई है, कहीं ना कहीं देखा गया कि कहीं ना कहीं समस्या आती है, मीडिया कर्मचारी को अपने कार्य करने में समस्या आती है या अनेकों तरह की प्रॉब्लमों का सामना मीडिया कर्मचारी को करना पड़ता है। इसको लेकर सरकार भी कोई अभी तक के संज्ञान नहीं लिया है सरकार ने। और जैसे देखा गया कि वेब न्यूज़ चैनल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समस्या सबसे बड़ी बनती है उनकी आय की उनके पास नहीं होती। एक पत्रकार का जो साधन होता है आय से होता है, घर परिवार चलाना भी बहुत ज़रूरी, लेकिन उनकी आय का कोई साधन नहीं होता है। इसके विषय में भी सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उनकी आय किस तरह हो। जबरेड़ा विधानसभा से जो पूर्व विधायक माननीय देशराज कर्णवाल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जाने कि वो आज यहाँ पर किस कार्यक्रम के लिए पहुँचे थे, क्या उनका कार्यक्रम था और किस तरह को मीडिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने अनेकों तरह की घोषणाएं भी की थी मीडिया कर्मचारी को लेकर, प्रेस क्लब को लेकर घोषणाएं की गई थी मंगलोर, लेकिन किसी कारणवश जो चुनाव आए थे चुनाव में किस तरह वो रह गए थे, लेकिन इसके विषय में जानते हैं उसकी क्या कहते हैं। जी ये आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या देखिए, आज नई आवाज़ चैनल का उद्घाटन आज हुआ है। मैं चैनल के सभी, चाहे वो संपादक महोदय हैं, प्रबंधक हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो ये शुभ काम हुआ है, राष्ट्र हित में ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, समाज को संगठित और समाज की दशा और दिशा दोनों को का समन्वय बना करके राष्ट्र हित में काम करे, ये मैं शुभकामनाएं। विधायक जी एक सवाल और था, मेरा देखा गया कि पत्रकार की कोई आय का साधन नहीं होता और सरकार भी जो विज्ञापन वगैरह देती है वो बड़े बड़े चैनल लोग देती है, लेकिन वेब पोर्टल की अगर हम बात करें तो आय का साधन तो उनके पास है, तो वेब पोर्टल के बारे में सरकार से विचार करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी इस बारे में प्रश्न विधानसभा के अंदर उठाया था और उस पर विचार चल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी में बड़ी दिक्कतें जो छोटे चैनल्स हैं, छोटे अखबार हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हुई थी और मैंने तब भी ये बात उठाई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जो चैनल मूर्त रूप से काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें वो ज़रूर सपोर्ट करें। विधायक जी एक सवाल और था, देखा गया था कोई भी पत्रकार अपना निष्पक्ष पत्रकारिता कर, अनेकों तरह की समस्या आती हैं, कभी मुकदमा दर्ज होता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, क्या करेंगे? देखिए, पत्रकारिता समस्या और जोखिम भरा कार्य है। ये तो स्वाभाविक है कि परेशानियां होंगी, जोखिम के काम जब आप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आपके सामने होगी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि सरकार और प्रशासन कभी भी इस तरह का कार्य ना करे बिना जांच के कि किसी पत्रकार भाई को कोई किसी तरह की परेशानी हो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में काफ़ी घटनाएं पत्रकारों के साथ हो चुकी है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज कोई वैचारिक भ्रांति किसी चैनल के माध्यम से अगर फैलाई गई है और एक उससे राष्ट्र हित में अगर कुछ हमारी एकता और अखंडता को खतरा हुआ है और उस चैनल के माध्यम से उस चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो समाज को बताने के लिए वो ज़रूरी है। विधायक जी एक और था कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज मैं यही कहूँगा कि पत्रकारिता हमारा चौथा स्तंभ है। हमें इसकी गरिमा, इसके मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाते हुए सरकार के सामने, सरकार के मार्गदर्शन के लिए लगातार प्रश्न करते रहें,
सरकार का मार्गदर्शन करते रहे। जी हमारे साथ में मौजूद है पूर्व विधायक जबड़े, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। अनेकों तरह की जो समस्याएं मीडिया कर्मचारी को सामने आती है उनको लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। और कहीं ना कहीं देखा गया कि जो भी समस्याएं तो उनका भी यही कहना है कि किसी तरह का झूठा अगर मुकदमा किसी पत्रकार साथी के ऊपर दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं उसका जाँच का विषय बहुत जरूरी है और जाँच होनी चाहिए। और इसी को लेकर पल पल की अपडेट रुड़की मंगलौर विधानसभा से मैं आपको देता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ में श्याम सुंदर, कैमरा पर्सन सोमवीर सैनी के साथ।